अब सवाल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज का हमारा विषय है। यह पॉपुलेशन इकोलॉजी का 4th लेक्चर है और 4th लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। अगर एक्सपोनेंशियल की बात कहें तो एक्सपोनेंशियल मतलब होता है बहुत ह्यूज, बहुत मतलब इतनी तेजी से ये ग्रोथ होगा जिसकी जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। सो इट्स वेरी फास्ट, रैपिड एंड ह्यूज, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाना। ठीक है। एक्सपोनेंशियल सबसे पहला क्या कहता है? नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन ऑन ग्रोथ। ग्रोथ पर कोई लिमिट नहीं होगा। होगा ना कि एक कमरे में 5 आदमी रहेंगे? नहीं, यहाँ कोई सीमा नहीं है। एक कमरे में 50 आदमी घुस जाएंगे। जैसे त्योहार का मौसम होता है तो ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन का एक बॉगी है, इस बॉगी में कुछ कैरिंग कैपेसिटी है। ट्रेन के इस बॉगी में कुछ कैरिंग कैपेसिटी है। मान लो कि 60 आदमी इस बॉगी में बैठ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे फनी वीडियोस देखते होंगे, जब अंदर में 600 आदमी घुस जाते हैं, छत पर भी बैठ जाते हैं, यहाँ पर भी बैठ जाते हैं, यहाँ पर भी लटके रहते हैं, गेट पर भी लटके। कुल पता चला कि जहाँ 60 लोग बैठने थे वहां 1000 लोग बैठे हुए हैं। और वो लोग बोल रहा है कि और भी हम आएंगे भाई, हमको भी आना है। अब बोलता है भाई आज घुस सकते हो तो घुस जाओ। दैट इज कॉल्ड नो लिमिटेशन ऑन ग्रोथ है। तो ये एक बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ठीक है। और इसमें इस कंडीशन में क्या है कि पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, हम लोग क्या कहेंगे कि एक कमरे में 2 आदमी रह सकते हैं तो हमारा पर कैपिटा रेट क्या होगा? 2 पर्सन्स पर रूम। लेकिन यहाँ क्या होता है? पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज इज मैक्सिमम। मतलब आप समझ नहीं सकते कितना ज्यादा हो सकता है, उतना ज्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल ऐसे दिखाते हैं। कुंभ का मेला, कुंभ मेला ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सोचो कि प्रयागराज में 1 लाख लोग रहते हैं। हाँ, 1 लाख इसका नॉर्मल पॉपुलेशन। 7 डेज के लिए अगर ये लगता है, आपको जान के आश्चर्य लगेगा, यहाँ 7 दिनों के अंदर में 5 करोड़ लोग आ जाते हैं। सोचिए, सोचिए 5 करोड़ लोग। कहाँ 1 लाख लोग, कहाँ 5 करोड़ लोग। 1 लाख लोग है तो मैक्सिमम कितना लोग इसमें और आ सकते हैं? मान लीजिए 4 गुना हम मान लें तो 4 लाख लोग जो है इसमें और आ सकते हैं। बट 5 करोड़ लोग अगर आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे? नो लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ। सरकार के लिए, उस इलाके के लिए, इतने लोगों के लिए खाना पीना, हॉस्पिटल, ट्रैवल, बीमारियां, ये मतलब डिफिकेशन, सभी चुनौती रहती है। लेकिन जो 7 दिनों का मेला है लगा और फिर लोग निकल गए तो वापस 1 लाख लोग बच गए। इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ परमानेंट कभी नहीं होता है, ये हमेशा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उसके बाद चर्चा आती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो इंक्रीज होता है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन होते हैं। हाँ, ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो इंक्रीज होता है, जो वृद्धि होती है, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे दिमाग में रखना है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता है? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इस तरह से। अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, 2 पावर 0 1, 2 के पावर 1 2, 4, 8, 16, मतलब डबलिंग हो गया भाई, है ना?
ये बहुत ह्यूज रेट है। तो ये बड़ा मतलब गड़बड़ है भाई। इतनी भीड़ अगर लग जाए कहीं भी, मेला ठेला नहीं देखते हैं, कोई फेस्टिवल है, मेला है, एकदम इतनी गैदरिंग हो जाएगी। अभी हॉकी मैच कहीं था रांची में, इतनी गैदरिंग हो गई थी कि वहां लोग नहीं अट रहे थे। 20,000 22,000 का कैपेसिटी, और 60-70 हजार लोग पहुंच गए थे। बोले कि नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए एक इक्वेशन बनाया गया। अब तो कुछ हर चीज को, ग्रोथ को तो मापने के लिए चाहिए को कुछ हमारे पास एक यूनिट। तो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक बनाया गया, क्योंकि हर एक चीज का एक मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए। इसमें होता है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन dn/dt इज इक्वल टू Rn। विद्यार्थियों, डी किसके लिए स्टैंड करता है? डिफरेंशिएशन। डी लिखने का क्या ऐसा मतलब है? n2 माइनस n1। n2 माइनस n1 जो अंतर होगा उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। कैसे? मान लो कि अभी 100 लोग हैं, जो पहला पॉपुलेशन था वो 10 था, तो डिफरेंस क्या हो गया? 90। ये बदलते रहता है। फिर n2 से n3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n3 माइनस n2। फिर n4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n4 माइनस n3। फिर n5 होगा तो n5 माइनस n4। और हमेशा ये डिफरेंस आते रहेगा। अभी n2 कितना है? 100। n3 हो गया 110, तो डिफरेंस 10 हो गया। n3 है 110, n4 हो गया 125, डिफरेंस 15 हो गया। n4 है 125, n5 हो गया 200, डिफरेंस 75 हो गया। तो इस डिफरेंस को हम लोग हमेशा डी से निकालते हैं। तो बोला हर इतना बार बार तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के वैल्यू को n2 माइनस n1 को डिफरेंस डी, और यहाँ n लिख दिया गया। n मतलब जो नंबर। और चूंकि पर यूनिट टाइम हो रहा है, ये क्या है? पर यूनिट टाइम। dt मतलब क्या हो गया? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इजकल टू dt। मतलब 1 घंटा 2 घंटा, तो बीच में जो गैप हो गया दैट इज डिफरेंस। तो पहला ये जो हो गया वो क्या हो गया? रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ v1/dt। पॉपुलेशन ग्रोथ का ये रेट हो गया टाइम की तुलना में। आर यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंट्रिंजिक रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? इंट्रिंजिक रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है? और एन क्या कह रहा है? एन कह रहा है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन का आकार क्या है? ये इस तरह से कह रहा है कि रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किस पर डिपेंड करता है? इंट्रिंजिक रेट ऑफ इंक्रीज और पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे इंट्रिंजिक रेट ऑफ इंक्रीज की बात बता रहे हैं, कहीं गए हम लोग, वहां हम लोग देख रहे हैं कि 1 चेयर है, 2 चेयर है, 3 चेयर है, 4 चेयर है। ये 4 कुर्सियां हैं। हम बोलेंगे मैक्सिमम यहाँ पर 4 लोग बैठ सकते हैं। ये कहलाएगा आर, इंट्रिंजिक इंट्रिंजिक ग्रोथ ऑफ, मतलब इंट्रिंजिक रेट ऑफ इंक्रीज, इसकी कैपेसिटी है। और सब पर अगर एक एक आदमी बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो क्या कहलाएंगे उस पर? पॉपुलेशन साइज। कितना पॉपुलेशन? अभी ये 4 पूरा हो गया, और भी लोग आ गए, बोले चलिए आधा आधा कुर्सी पर बैठ जाता है। एक ही कुर्सी पर आधा आधा करके बैठ गए हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो बोला नहीं, हम कुर्सी का जो ऊपर वाला हुड है उस पर हम लटक के खड़े हो जाएंगे। अब देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हो रहा है। ये इस रेट से भी ज्यादा जो अपने आप को इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है dn/dt, dn/dt is equal to intrinsic rate of increase into number of population size। यहां पर हो गया इस तरह से उसको फॉर्मूला को।
अब अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, किसी का भी अपने बढ़ने की क्षमता कितना है, जैसे कोई मान लो कि हम ही लोग ह्यूमन हैं, अगर 450 अंडे हैं एक फीमेल के पास, वही उसका मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज है, वो 600 बच्चे नहीं जन्म दे सकते। अगर आर की बात करते हैं तो ये कैसे निकाला जाता है आर, तो देखो आर कैसे निकाला जाता है, डी एन इक्वल टू डी टी इंटू आर एन। अब इससे आर को निकाल लें तो क्या हो जाएगा, डी एन बाय डी टी इंटू एन, ये हमारा आर का वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर आप इसको और भी तोड़ना चाहें, इस एन को बाहर निकालना चाहें, तो आप क्या लिख सकते हैं, डी एन बाय डी टी इंटू 1/n, ये सेम चीज हो गया। तो ये आर का वैल्यू हो गया। कहीं भी अगर हमें डी एन बाई डी टी दिया हुआ है, और हमको साथ में एन का भी डेटा दिया हुआ है, तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कहे कि डी एन बाई डी टी जो है वह है 100 पर डे, 100 यूनिट पर डे, और एन जो है वह है 1000, 1000 लोग हैं। तो बताइए इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, आर इक्वल टू डी एन बाई डी टी 1000 पर डे इंटू 100 इंटू 1000, 100 बाई 1, ये ऐसे हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा ठीक कर देना। फॉर्मूला में सही तरीके से सब चीज पुट अप होना चाहिए। बाय 1 इंटू 1000, करेक्ट, ये दोनों कट गया, 1/10, आंसर क्या आया, 0.1। ये इसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज पर यूनिट टाइम। ये इस तरह से चीजें हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ जाइए सब लोग, इसी से आगे हम लोग न्यूमेरिकल और इसका फर्दर डिटेलमेंट देखेंगे।